जानते हैं क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या बना? अकॉर्डिंग टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओनली 508 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ total 766 districts in India have declared themselves manual scavenging free. अब ये देखिए, ये आप देखिए, इसमें लगभग आप देखेंगे कि 250 के करीब जो है डिस्ट्रिक्ट अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री नहीं है, अराउंड एटलीस्ट 250 डिस्ट्रिक्ट। क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग? व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग इंक्लूड्स द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। यू वेरी वेल नो व्हाट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज, ठीक है? ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्पोजल मैन्युअली, हाथों से, फ्रॉम ड्राई लेटरिन। व्हाट इज ड्राई लेटरिन? जहां से हाथों से वो उठाते थे और ले जाते थे, ठीक है? पुराने जमाने में राजा महाराजाओं वाले सिस्टम में आपने देखा होगा, वहां ड्राई लेटरिन हुआ करते थे, तो वो चीज यहां पे बताई गई। पब्लिक स्ट्रीट्स एंड द मेंटेनेंस एंड स्वीपिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स। जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनके मेंटेनेंस और स्वीपिंग मैन्युअली अंदर उतर जाते हैं बहुत बार, ये हमारी दिक्कत है साहब। 2023 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आज के समय में भी ऐसी डेथ जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी किसी भी वर्ण व्यवस्था से आते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसर है देश के लिए। स्वीवर्स एंड गटर्स, अगर देश के अंदर आज भी जनता को उतरना पड़े और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जा रही, तो शर्म की बात है हम सबके लिए, कलेक्टिवली हमारे लिए ये शर्म की बात है। 58,000 people worked as manual scavengers as of 2018. 2018 तक कितने लोग थे? तो 58,000। 941 have died since 1993। और ये 941 डेथ जो है, ये हमारे लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज के समय में भी, आजादी के इतने साल बाद भी ऐसी डेथ्स होती रहती है। मैंने डेटा पढ़ा, अभी पिछले 2-3 साल के अंदर ही 19-20 लोग मारे गए। तो कितनी बुरी हालत हो रखी है देश की इस कंटेक्स्ट में। अब इसके लिए हमने एक्ट कौन सा बनाया? तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2030। इस एक्ट पे चलने से पहले, इस एक्ट की डिटेल्स पे चलने से पहले, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको यहां तक कोई भी डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट कि डेफिनेशन क्या है, हम किसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं? क्या यहां तक कोई भी आपको डाउट है? चलिए जी आगे चलते हैं फिर। बैन्स मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कर भी देना चाहिए, क्योंकि ये चीज सही नहीं है। वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। सिर्फ वही नहीं जो ड्राई लेटरिन से लेते हैं, बट गटर्स और बाकी चीजों को भी अगर मैनुअली साफ करते हुए कोई पाया गया, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेफिनेशन के अंदर हम ले आएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम विद स्टाइपेंड ऑफ 3,000 रुपीज। अब इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं बड़ा होके जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग करूंगा? नहीं, आप मुझे बताइए कि कोई भी इंसान ये चीज सोचता है कि मैं बड़ा होके मैनुअल स्कैवेंजर बनूंगा? ये किसी की एस्पिरेशन हो सकती है? कभी भी जीवन में किसी पागल इंसान की भी एस्पिरेशन हो सकती है कि ऐसा वो करना चाहता है? जी नहीं। पर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे हालात मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कितने में? उसके साथ स्टाइपेंड मिलेगा 3,000 रुपए का, ठीक है? और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ताकि वो अपने लिए ज्यादा बेहतर जो है फ्यूचर बना सके, बेटर अपने लिए चीजें कर सके। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया है इसको, ठीक है? ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टूल्स टू द वर्कर्स। वर्कर्स को जो है वो प्रोटेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। यहां तक कोई डाउट? और ये कॉग्निजेबल का मतलब है अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना? ये बताना रह गया था शायद मेरी तरफ से फ्लो में। तो आपसे पूछा जाए, सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सोसाइटी वाले का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी में इससे प्रश्न बन सकते हैं। अदर स्कीम्स, और भी ज्यादा स्कीम्स है इनके लिए। स्कीम्स देखते हैं क्या है जिसकी जरूरत भी है। स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, 58,000 को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक बार इनको 40,000 रुपए दिए जाएंगे, वन टाइम पेमेंट। वाई वन टाइम पेमेंट ये 40,000 का? ताकि वो अपने लिए ज्यादा बेहतर चीजों को डेवलप कर सके, अपने लिए कुछ ज्यादा बेहतर चीजें बना सके। बाई 22,000 ऑफ देम हैव बीन कनेक्टेड टू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनको स्किल दे दोगे तो ये अपने लिए कोई दूसरा रिस्पेक्टफुल वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे, जॉब ढूंढ पाएंगे। नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम क्या कहती है? 100% मैकेनाइजेशन ऑफ स्वीवर वर्क।
100% मैकेनाइज कर दीजिए उसको, कि जो सारी चीजें हैं उसको 100% मैकेनाइज कर दीजिए आप, क्लीनिंग प्रोसेस को 100% मैकेनाइज कर दीजिए। और एक ये दिक्कत है हमारे यहाँ पे, मैकेनाइजेशन नहीं किया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे कि क्लीनिंग के ऑक्यूपेशन को कोई ज्यादा खराब नहीं माना जाता, इंडिया में माना जाता है, क्योंकि खुद उतरना पड़ता है उस गंदगी के अंदर, कौन उतरना चाहेगा, और वो खराब माना जाता है। ठीक, वे फॉरवर्ड, आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल और सेप्टिक एंड सीवर वर्कर्स, इनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन डेफिनेशन के अंडर नहीं आ पाते। प्रोवाइड देम विद ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, पहले ट्रेनिंग दो। अगर क्लीनिंग जो है इस तरीके की, वो भी बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक टास्क है, आपको तरीके से करना पड़ेगा, वरना आपकी जान को हानि पहुंच सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर उनको हेल्थ दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि ये जितना रिस्की काम कर रहे हैं उतना तो कोई और नहीं कर रहा। बताइए यस और नो, चीजें समझ आई कि नहीं आई?